आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के साथ न करे। नमस्कार। नन्हे मुन्ने बच्चे अक्सर जो है कई प्रकार के गुणों से भरे होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी, उनके जो गुण होते हैं, सभी लोग उसको परख और जान नहीं पाते हैं। कभी कभी बच्चे तो उस चीज़ को जो है दिखा देते हैं, काफ़ी जो है आसानी से कह सकते हैं, और कभी काल नहीं दिखा पाते हैं। आज हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी हुई है जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सम्मानित की गई हैं उत्कृष्ट कार्य के लिए। अब इन्होंने उत्कृष्ट कार्य क्या क्या किया है, ये जो देश की सनातन है उस चीज़ को इन्होंने किस तरह से गरिमामयी तरीके से बना करके रखा है। आज जो है यह 8 साल की हैं और इनके जो कथा करने के जो तौर तरीके हैं, कहा जा सकता है, काफ़ी जो है तारीफनीय है। और 8 साल की उम्र में इन्होंने जो यश स्थापित किया है, काफ़ी जो है इसकी जितनी ही तारीफ किया जाए कम ही है। आइए उस नन्ही बच्ची से आप लोगों को हम रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने इस कम उम्र में एक अष्टछाप और इस देश को जो है इनके ऊपर आज कहीं न कहीं गौरव महसूस भी जो भी लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को कर रहे होंगे। तो आइए अभी जो है इनका परिचय जो है इन्हीं के माध्यम से हम करवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके चैनल पर देख रहे सभी दर्शकों को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरा नाम अनुष्का पाठक है और मैं कुशीनगर जिला, थाना निपुआ नरंगिया, सौरहा खुर्द की रहने वाली हूँ जी। कब से आप जो है कथा का कार्यक्रम आप कर रही हैं? 4 वर्ष से। 4 वर्ष से जी। 4 वर्ष के समानता जो बच्चे होते हैं, हमको जहाँ तक जानकारी है, बुक का उनको जो है नॉलेज नहीं रहता है, क ख ग अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, और आप तभी से जो है इतना कथा आप कह रही हैं। कैसे ये सब जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है इस तमाम चीज़ों को? हमारे पिताजी रामकोला शहर में कथा कर रहे थे। अब वही हम कथा सुनने गए, कथा सुनी और जो भी सुने हमको याद हो गया। अच्छा। और वही अगले दिन जाकर वहाँ पे जो भी सुने थे सब कह दिए और तभी से हम कथा कहना शुरू कर दिए। तो मतलब एक बार कथा जो आप सुना था उसको नेक्स्ट टाइम जा करके आसानी से कह दिया? जी। अच्छा, अभी आप इस समय क्या कर रही हैं? पढ़ाई लिखाई की हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में हैं अभी आप? 4th में। 4th में हैं। जी। तो पढ़ाई के साथ साथ ये जो कथा आप कर रही हैं, इसको किस तरह से मैनेज करती हैं? जब हमें समय मिलता है तो ज़्यादा तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन पंजाब से एक साइंटिस्ट हैं, वो हमको समय मिलता है तो पढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ। तो साइंटिस्ट क्या हैं, ज्योतिषी हैं या किसी अन्य प्रकार को साइंटिस्ट हैं, कैसे हैं जो पढ़ाते हैं आपको? विज्ञान की। विज्ञान की। अच्छा, तो आप मतलब सनातनी चीज के साथ साथ जो है विज्ञान को भी ऑब्जर्व आप कर रही हैं? जी। तो विज्ञान में रुचि है या सनातन में रुचि है? हमारा तो सनातन। सनातन में रुचि। जी। अच्छा, ये जो बाबा बागेश्वर हैं इनके बारे में आपका क्या विचार है, इनको जानती हैं? जी। जिस तरह से वो किसी को देख करके कुछ उनके बारे में बता देते हैं, क्या आप भी कुछ इस तरह से कला करती हैं, या मतलब जो उनके अंदर जिस प्रकार की क्षमता है आपके भी अंदर, क्या उस तरह से है कुछ? अब हम वो सब तो नहीं करते हैं, हम तो भगवान की कथा करते हैं, लेकिन हम पर भी भगवान की कृपा है कि हम कथा करते हैं और उन पर भी भगवान की कृपा है कि लोगों का दुख बता देते हैं और उसका निवारण करते हैं। तो ये सब भगवान की कृपा है। किसको जो है श्रेय देना चाहेंगी, जो बहुत बड़े बड़े लोग कथाकारक हैं, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? हम समझे नहीं। आप किसके माध्यम से जो है
बहुत सारे लोग होते हैं किसी चीज़ को सीखते हैं। आपने अपने पिताश्री के बारे में बताया कि आप अपने पिताश्री की कथा कहानी को सुना, उसके बाद से जो उनकी कथा कहानी है आपको याद हुए। उसी तरह से हम चाह रहे हैं जो बड़े पैमाने पर जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, किशोरी जी हैं, इस तरह से कथावाचक जो लोग हैं, उसमें से किसको आप जो है अपना एक तरफ से गुरु मानती हैं? जिस तरह से एकलव्य द्रोणाचार्य जी को गुरु मान करके अपने जो है कर्तव्यों का निर्वहन किया और आज संसार में एक अलग ही पहचान बनाए, उस तरह से हम जानना चाह रहे हैं। वैसे हम मानते तो सभी लोगों को हैं, सभी कथावाचक लोगों को, लेकिन हम श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी महाराज और जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को बहुत मानते हैं। हम चाहेंगे एक समाज के लिए जो आईने के रूप में दिखा रहा हो, कोई जो है आप स्लोगन बोल दें जो आपको सबसे प्रिय हो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि त्रिणादपि सुने चैन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा है। और यही हम प्रधानमंत्री जी को भी सुनाए थे कि अपने आप को तृण से भी छोटा समझो, वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बने। हम वृक्ष को डंडा मारते हैं, वो हमें फल दे देता है, लेकिन कभी ये नहीं कहता कि हमें डंडा क्यों मार रहे हो। और हमेशा हमेशा दूसरों को सम्मान दे, खुद मान पाने की अभिलाषा न रखें, क्योंकि ये तो पूरा कन्फर्म है कि जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो हमें स्वयं सम्मान मिलेगा। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचले, जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के साथ न करें और अपना कर्म करते हुए भक्ति करें। कर्म भी नहीं छोड़ना चाहिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी न कभी, प्रभु दर्शन तो देंगे कभी न कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, तो कल्याण हो जाएगा। जी सर, आपको जो राष्ट्रपति पुरस्कार मिल रहा था, पूरे देश में जो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की लहर चल रही थी, अयोध्या से लेकर के पूरे विश्व में जो है प्राण प्रतिष्ठा की लहर चल रही थी, और उस समय जो है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अनुष्का पाठक जी को किया गया था। उस समय कौन कौन लोग थे जो आपको सम्मानित किए थे? थोड़ा चूंकि स्मृतियाँ की बात जो किया जाए, हमको इतना याद नहीं है, चूंकि कई लोग इनको जो है उस समय सम्मानित किए थे। हम थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने लोगों ने इनको जो उस समय सम्मानित किया था। हम 22 तारीख को जिस समय अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय हम राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुए, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। और फिर अगले दिन 23 तारीख को 23 जनवरी को हम प्रधानमंत्री जी से मिले, और उनसे मिल के हमें बहुत अच्छा लगा। वो बड़े सरल है प्रधानमंत्री जी, हमें बहुत अच्छा लगा। उनसे भी हम सम्मानित हुए, और फिर उसी दिन शाम में स्मृति ईरानी जी से मिले, हमें बहुत अच्छा लगा मिलके। और फिर अगले दिन जो है डॉक्टर मंजपरा महेंद्र भाई जी से मिले, उनसे भी मिलके हमको बहुत अच्छा लगा। और श्री इंदिवर पांडे जी से मिले, उन्होंने हमें बहुत प्यार दुलार दिया, और सबने हमें बहुत प्यार दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। जब प्रधानमंत्री से मिली थी आप, तो कुछ न कुछ बच्चों के कान में गुनगुनाते हैं, तो आपके कान में उस समय क्या गुनगुनाए थे? कुछ बोले थे आपसे? नहीं, कुछ नहीं बोले थे, बात नहीं हो पाई थी? बात किए थे। अच्छा, क्या बात हुई थी उस समय? वो हमें कुछ सुनाने के लिए बोले थे, तो जो हम अभी आपको बताए यही सुना। अच्छा अच्छा, चलिए। अभी जो है इनका 7 दिवसीय कथा जो है इस समय बरहरगंज के टांडा में चल रहा है। और अभी कितने दिन का और कथा है आपका? अब बस ये अंतिम दिवस है, आज लास्ट जी है।
आज जो है इनका लास्ट है और अभी इनको रात में कथा भी करना है, तो अभी जो है इनको हम बहुत डिस्टर्ब नहीं करेंगे, चूँकि इन्होंने समय दिया है, काफ़ी जो है मूल्यवान था ये हमारे लिए। अभी जो है हमारे साथ यहाँ पर जो है ब्राह्मण महासभा रा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, थोड़ा इनसे भी हम जान लेते हैं इन तमाम पहलुओं को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है सर, चूंकि 8 साल की बच्ची हैं, काफी जो है गौरवपूर्ण एक जो है कार्य कर रही हैं आपके इस क्षेत्र में आकर के? यह एक अचंभित करने वाली स्थिति है और जैसे सनातन के प्रति इन्होंने अपनी निष्ठा बताया। आज हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता तेज गति से समाज के युवा वर्ग उसका परित्याग करके पाश्चात्य सभ्यता की ओर जा रहे हैं। ये सनातन की ही देन है कि एक अबोध बालिका, मैं अपने जीवन में 65 साल की उम्र में पहली घटना देखा हूं कि इतना संयमित, संस्कारित, सुशिक्षित, ये शिक्षा की देन नहीं है, ये संस्कार की देन है। आज परिवारों से संस्कार खत्म हो रहे हैं, उसको संरक्षित, संवर्धित करने की आवश्यकता है। वह माता पिता अभी ये कक्षा 4 में पढ़ रही हैं, कहीं यूनिवर्सिटी और डीलिट की डिग्री इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त करने वाला छात्र भी अगर अनुष्का के बगल में बैठ जाए तो जिन शब्दों का ये उच्चारण करती हैं संभवतः वो भी नहीं कर पाएगा। तो ये संस्कार है, प्रत्येक परिवार को सीख लेनी चाहिए इनसे। इनसे का मतलब कि जितना संस्कार इनके में दिख रहा है, काश अगर इसी तरह हर परिवारों में बच्चों में संस्कार आ जाए तो मेरा मानना है कि जो विसंगतियां या जो बुराइयां आज समाज में तेज गति से पनप रही हैं, ऐसा नहीं हो। सर आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और जो है ब्राह्मण समाज के जो है अध्यक्ष भी हैं, तो इनके लिए आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा क्या कुछ जो है अच्छा कदम उठाया जा रहा है? इनके लिए जो कुछ भी बन पाएगा, इन्हीं के लिए नहीं, इन जैसी प्रतिभाओं के लिए, चाहे वो किसी भी जात धर्म मजहब में हो। हाँ, नहीं, मतलब हट के देखा जाए, प्रतिभा तो समाज की निधि है, राष्ट्र की निधि है। वो किसी न किसी कुल में जन्म लेगी, किसी जात धर्म संप्रदाय वर्ग में जन्म लेगी, तो इससे क्या मतलब है। और वो यूं भी, मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण तो सबको सजा करके राष्ट्र और समाज के लिए कार्य करता है, सभी वर्गों को, वो कट्टर और वादी नहीं होता ना। तो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय में अनुष्का पाठक जैसी प्रतिभा अगर जन्म लेगी तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे लोग को आगे आकर के उसका सम्मान करना चाहिए और उसके हित में कार्य करना चाहिए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थोड़ा एक जो है और सवाल जो है अनुष्का जी से हम करना चाहेंगे, क्योंकि बच्ची हैं तो बच्चों का भी जो है ख्याल करते हुए थोड़ा बच्चों के लिए जो है कुछ शब्द हैं जान लेते हैं। टीवी भी देखने के लिए नहीं, फोन भी देखते हैं तो उसमें भगवान की हम कथा सुनते हैं, भजन सुनते हैं। सर एक लास्ट सवाल है आपसे, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगी? अब बच्चे इस समय हमेशा फोन लेकर के गेम खेलते रहते हैं। अभी आज ही हम आए यहाँ पर, अंदर से निकले तो 2-3 बच्चे आए थे। अब देखिए वो फोन लाए थे तो गेम खेल रहे थे। हमने कहा कि गेम नहीं खेलना चाहिए, इसमें भगवान की कथा सुनिए। तो इसलिए हम सभी को यही कहेंगे, सभी बच्चों को, कि फोन ले तो कथा सुने, भजन सुने और अपने माता पिता की सेवा करें, अच्छे से पढ़ाई करें। और अगर ऐसा बच्चे करेंगे तो अवश्य सब लोग आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट सवाल है, समाज से कुछ और आप जो है अपना संदेश देना चाहती हैं समाज के बीच में? देखिए, जो सभी वेद पुराणों का सार है वो केवल यही है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो व्यवहार अपने लिए बुरी लगती हो वो किसी के साथ न करें और हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें, गुरु की बात मानें और भगवान की भक्ति करें और अपना कर्म करें तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और इसी तरह से जो है आप ऊंचाइयों को छूते रहें
बहुत बहुत जो साधुवाद है फिर से एक बार। चलिए, अनुष्का जी से बातचीत और अध्यक्ष जी से बातचीत का दौर कैसा लगा है आप लोगों को, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।